Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। चलिए चेक करते हैं मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, टेम्परेंस, सजिटेरियस, Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Devil. Okay. Oh. सही। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। आपके मेजर आर्कानाज ही आ रहे हैं। The star card is coming from Six of Wands, Five of Swords, the Empress, and Strength. And all major arcanas, my God. Oh my God. Big message for you. Big message in terms of stability, power, mind games, conflicts. Unnecessarily किसी मसले में, किसी पंगे में मत पड़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, विद द स्टार कार्ड ओवरऑल आप थोड़ा सा मेंटल रेजोल्यूशन की तरफ हैं हर तरह से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये पोजीशन बड़ी मेहनत से अर्न की है। अपने जहन को ज़रा परेशान ना करें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। और रीसेंट पास्ट में आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट और कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था जिसने समहाउ आपके काम को थोड़ा सा इफ़ेक्ट किया होगा। पब्लिकली बहुत नोन पर्सन है, काफ़ी जगहों पर आपकी बात होती है। आपने अभी रिसेंटली अगर इस आर्ग्यूमेंट में कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई मज़ीद इसको हॉट हॉट आर्ग्यूमेंट नहीं बनाया, तो ये आपकी एक विन विन सिचुएशन भी हुई है। क्योंकि इसके बिल्कुल बैक पे एम्प्रेस है, जिसमें शायद ये आर्ग्यूमेंट एक हेल्दी डिस्कशन में चेंज हुआ हो, to do something about your well-being, to do something about your self care, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करने पे बात हुई। बिकॉज अगर ये आर्ग्यूमेंट था तो ये बेसिकली ऐसे कॉन्टेक्स्ट में था कि किसी को पता है कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, घर का हो, ऑफिस का हो, अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, जो भी काम हो, ये ऐसी कोई बात है कि आप असल में ये चीज़ कर सकते हैं। अभी रीसेंट पास्ट में आप यकीनन किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में पड़े, और उस आर्ग्यूमेंट को शायद आर्ग्यूमेंट करने वाले ने थोड़ा सा पीछे वो इसलिए हटा बिकॉज आप पब्लिकली बहुत नोन हैं। आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और कुछ ऐसे मामला करते हैं जिसकी बेसिस पर लोग आपको जानते हैं और लोग आपकी सपोर्ट में हैं। एंड विद द स्टार कार्ड अगर मैं इधर देखूं तो आप लिटरली आपका काम ऐसा है जो मीडिया पे नज़र आता है। आप सोशल पर्सन हैं, सोशल मीडिया आइकॉन हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं, एक्सर्शन अवॉइड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आज के मैसेज में क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपने मेंटल पीस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन ये जो यहाँ के रेगुलर मैसेजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल एनर्जी आपकी हीलिंग पर है। ओवरऑल एनर्जी आपको पुरसुकून रखने की है। ओवरऑल एनर्जी में आप ऐसे हैं कि आज के मैसेज में कि मैं कोई ऐसे पंगे ना लूँ, मैं बिला वजह की फटीक में ना पड़ूँ, मैं बिला वजह की जो है वो कोई ऐसे मसाइल ना देखूँ जिसमें फ़जूल में मेरा अच्छा मजा लगा बंदा रूटीन जो चल रहा है सुकून का है, वो फजूल में जो है ना वो पंगे वाला हो। जो होगा वो मैं उसको होने दूंगा।
जो भी, उसको पर्सनली नहीं लेना। सबसे की पॉइंट ये है कि आप किसी भी मामले को पर्सनली ना लें। अगर आप जब उसको अपने आप से बिल्कुल डिटैच कर देंगे, ना वो आपकी अना का मसला बनेगा, ना वो आपको हर्ट करेगा। विद द स्टार कार्ड देर इज़ अ बिग चांस कि आज आपको कोई प्रोजेक्ट मिले जिस प्रोजेक्ट में अच्छा आपको एक मार्जिन मिले। कोई ऐसी ऑफ़र हो जो कि आपको एक ब्रेक देगी कि भाई बहुत दिनों से काम नहीं था, अब तुम ये काम ज़रा करो, स्टार्ट करो, एंड देन इट विल बी एन कटिंग एज, कोई ऐसी चीज़। बट एक्वेरियस की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलें, ये हो गया। अब हम देखते हैं रेगुलर मैसेजेस आपके। ओवरऑल एनर्जी मैंने आपकी बता दी। आपके मेजर आर्कानाज आज बहुत आए हैं, ऑल्दो मैंने डक कह रही हूँ, डेक बहुत अच्छी तरीके से शफल किया, लेकिन यहाँ पर भी मेजर आर्कानाज आए हुए हैं, विच इज़ अ बिग साइन के एक तो टेम्परेंस, मैंने जो मेंटल हेल्थ की और पीस ऑफ माइंड की बात की वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल भी उन मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही आपने अपने आप को काबू किया है ओवर थिंकिंग ना करने से। और आपको अब रियलाइज़ हो गया है कि मैं हर मैटर को किस तरीके से हैंडल करूं। आप देखें इसके फेस के, इसके हेड के ऊपर जो है एक एनलाइटेंड लाइट जो है वो हो रही है, चमक रही है। और हीलिंग, पानी बहुत पीजिएगा आज, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। विंटर्स में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि पसीना नहीं आ रहा होता, बट पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, अपने आप को कंपोज और काम डाउन रखिए। सजिटेरियस एनर्जी है, इट्स अ हाई टाइम कि आपने अगर कुछ कामों को पेंडिंग में डाला हुआ था ना, गेट देम डन, क्योंकि वो फिर एक आगे के दिनों में बहुत बड़ा बर्डन बनकर आपके सामने आ जाएंगे, और फिर वो तमाम लोग आपके साथ खेलने लगेंगे जिन्होंने आपको ऑलरेडी ये टास्क असाइन किए हुए थे। क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जो है वो इतने सारे कामों की वजह से ना कुछ नेगेटिव लोगों में घिरी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो हैं वो आप जो हैं वो किसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि जनाब हो जाएगा, कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी जो कि आपको पाबंद रखती है, आपको अपने आप से बांधे रखती है। ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये आपके काम की जगह पे आपके कुछ बॉस या कुछ सीईओ टाइप हो लोग हो सकते हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, वो हो सकते हैं कि वो आपको बहुत ही चेंज करके रखते हैं, अपनी नेगेटिविटी, अपने डीमंस आपकी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, और आपका काम डबल से ट्रिपल हो जाता है। आप एक रेगुलर टास्क के साथ काम पे रिपोर्ट करते होंगे और आपको लगता होगा कि यार मेरे अपने ही काम झमेले ख़त्म नहीं हो रहे, ऊपर से इन्होंने भी मुझे लाद दिया। तो कुछ ऐसी चीज़। दूसरा ये कि किसी अननेसेसरी टास्क के ऊपर ऑब्सेशन मत दिखाएं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था और ये मुझे ही करना है। अगर कोई, अनलेस कि कोई उसको बिल्कुल स्नैच करके ले जा रहा है, तो वो बात बिल्कुल अलग है, वहाँ पर आपने डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में भी, और आप किसी कुछ कामों को लेकर बिला वजह में ओवर पजेसिव हो रहे हैं जो करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे काम आपकी ज़िंदगी में हैं, इतना सारा वर्कलोड है आपके ऊपर, और वो आपने उसके ऊपर बिला वजह में ना धावा बोला हुआ है कि ये मैं ही करूँगा और कोई और नहीं करेगा। यू कैन नॉट पफ डू एनी एवरी टास्क एट वन टाइम। या तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क ऐसी हो कि आप हर काम को अपने वक्त पे कर रहे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और फिर वही वाली बात कि कुछ लोग ताड़े बैठे हुए हैं आपको कि आप गलती करें और फिर वो आपका बैंड बजाएं। तो दिस यू नीड टू टेक सीरियस केयर ऑफ, ठीक है ना। आप अच्छे भले अपना काम करते करते आप इस जोन में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा। अच्छी भली आपने अपने ऊपर काम किया है, अच्छी भली आपकी एनर्जी है, लेकिन ये जो आपका बर्डन है, ये जो आपका लोड है, आपने इसको देखना है कि भाई मैं एक वक्त में एक चीज़ करूं, और जो आपका मेन फोकस है, मेन गोल है, वो तो आपने लाजमी तौर पर जो है ना उसके ऊपर आपने काम करना ही करना है, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी अचीवमेंट होगा, वो आपको ब्रेक देगा, ये जो स्टार कार्ड आया था। लेकिन आप कुछ चीज़ों पे अननेसेसरीली अपना कंट्रोल दिखाने के लिए कि ये तो मेरा कंट्रोल है और ये मेरे चार्ज की चीज़ है, मेरे अलावा इसके ऊपर कोई फैसला ना करे, इस चीज़ के ऊपर गलत ऑब्सेशन मत दिखाएं, ठीक है। तो कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, एक्वेरियस और लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो काफ़ी आपका देखा जाए तो और उस तरफ भी सारे मेजर आर्कानाज ही थे। किसी डिटर्मिनेशन की बेसिस पर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन दीवानापन दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बस देखना मैंने ये करके ही दिखाना है और मैं तो साबित कर दूं, बिकॉज किसी चीज़ को अननेसेसरीली आप फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर,
अननेसेसरी एनर्जी अप्लाई करेंगे तो मे बी वो आपके लिए फेटेड नहीं है, आपके नसीब में नहीं लिखी हुई, और आप उसको सिर्फ इस वजह से करने पे तुले हुए कि नहीं ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये मेरा काम था, ये मेरा टास्क था, इसको कोई और ना करे। तो इस नेगेटिव माइंडसेट में आने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका होगा, मैं तो आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी जो मैसेज ऑफ द डे की आ रही है वो यही आ रही है कि आप कुछ नेगेटिविटी में होंगे। आज आप कुछ काम को लेकर, किसी मामले को लेकर आप थोड़े से ऑब्सेशन शो करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हो सकता है ये भी, मतलब कि डेविल कार्ड बहुत हैवी है, मैं इसके मैसेजेस स्टॉप भी करना चाह रही हूँ तो भी मैसेजेस आए जा रहे हैं। मे बी को आप खुद से कहें कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपको काम असाइन करने वाले लोग हैं ना, उनको ज़िद चढ़ जाएगी कि नहीं ये तो इसी को दो, इसी को आजिज़ करो, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर पीस ऑफ माइंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज़ टेल मी द ड्यूरेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ज़ोडिएक। नंबर 12, इट इज़ गोइंग वेल नाउ। जो भी हो रहा है ना अभी वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो प्रोसीड हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं वो बिला वजह का बैठे बैठाए का पंगा ना लें। इट इज़ गोइंग वेल नाउ। हो सकता है पहले चीज़ें ठीक ना हो, लेकिन अभी चीज़ें सही हैं। तो जब सही हैं तो आप फजूल में उसमें कोई साइंस लाने की ज़रूरत आपको नहीं है। चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल रखें और पर्सनल ना लें, और देखें कि वो किस बेनिफिट में है और किस बेनिफिट में नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं जनाब। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 15। देखिए सारी बात अकल की है। मैंने आपसे भी कहा भी था कि जो भी हो बिलवजह के पंगे नहीं लेने, और जो पंगे नहीं लेगा बेशक वो समझदारी से काम कर रहा होगा। नंबर 15 आपका नंबर आया है, यहाँ पर 12 आया है, यहाँ पर 14 आया है। तो बड़ी 15 यहाँ पे भी है, 15 जो है वो डेविल नंबर भी है, 15 ये भी है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह प्रोसेस करते हैं, ठीक है। 15, योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल and you're able to spread your gift of support far and wide. Your curious and social nature brings you in contact with a variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. शायद आपकी स्पीच बड़ी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी जो मोहब्बत है दूसरों के लिए ना वो बहुत पावरफुल है, और आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप केपेबल हैं इसको स्प्रेड करने में, क्योंकि ये आपका गिफ्ट है कि आप सपोर्ट करते हैं लोगों को, चाहे वो करीब के हों या दूर के हों, ठीक है। और जो आपकी क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस जो है ना वो आपका, कि सोशल लेवल पर मैं चेक करूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ब्रिंग्स यू इन कांटेक्ट विद द वैरायटी ऑफ पीपल। ये आपकी क्यूरियोसिटी, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, सोशली सबको कनेक्टेड रखना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे खाली ये होता है कि कुछ लोग जो डिटैच भी हुए होते हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है, और फिर जब आपकी एक बैठक होती होगी, जब आपकी उनसे गुफ्तगू होती होगी, तो इंसान लाइट फील करता होगा। इंसान ये नहीं फील करता होगा इन्होंने किस किस्म के सवालात किए मुझसे मिलते हुए, इन्होंने कितने पर्सनल सवालात किए, इनको कोई और बात नहीं थी कहने को, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें ना कोई इंसान आपके साथ बैठ के ऐसा महसूस नहीं करता। इट इज़ ओनली द मैटर कि आप समझदार हैं, आप अक्लमंद हैं, वाइज, दानिशमंद, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह बिहेव करना है। शायद ये डेविल एनर्जी जो है वो इस वजह से भी आ रही होगी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वाइज, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।